इसीलिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में सेवन देता हूँ। कितना सुंदर गीत गाया। मी दैविक कदाई असो सिद्धू माजा मध्य दीसो। देखो कितना अनोखा गीत है ना। एक उदार पाया हुआ व्यक्ति हर एक काम करने के समय में अपना दिल के अंदर ये भावना हमेशा होना चाहिए कि लोगों को मेरे इन कामों में भी मसीह दिखाई दे, है ना। हमारा जीवन प्रभु के लिए है ना, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन है। कहीं भी रहेगा वो प्रभु को हमारा दिखाने वाला जीवन होना बहुत जरूरी बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु और भी एक सुंदर दिन हमारे आयु में जोड़ दिया, मिलकर के हम प्रभु का महिमा कर पाया। देखो अभी बहुत थोड़ा दिन बाकी रह गया है। आज हमारे इस आखिरी महीना का 20 दिन वो भी खत्म होने जा रहा है। अभी बहुत गिने चुने दिन रह गया। कितने लोग मतलब अपने जीवन को परखते हैं, है ना। मतलब कम से कम अभी आप जब गवाही देना है, संडे को भी जब गवाही देगा, इस साल आपका शुरुआत का दौड़ में अभी का दौड़ में कैसा है? आत्मीय जीवन के दौड़ में मतलब उन्नति पा रहा है या घटते जा रहा है? घटते जा रहा है तो कारण क्या है? क्या हमको आत्मीय भोजन नहीं मिला है? हमें कोई मतलब संगति बराबर नहीं मिला? सब मिला तो भी अगर हम आत्मीय जीवन में अगर हमारे में कमी पाया जाता है तो हमारा व्यक्तिगत कमी है ना। तो ऐसा अगर प्रभु हमें और भी एक नया साल देता है तो इसमें बढ़ करके प्रभु के प्रति जीवन बिताने का एक बड़ा उत्साह, एक बड़ा मतलब इच्छा, एक समर्पण हमारे जीवन में होना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आए, प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। यदि हम प्रार्थना के साथ सुनेगा तो जरूर प्रभु हमारे से बातचीत करेगा। आज मैं आपको जो वचन देता हूं उसका शीर्षक रहेगा, आज आप आजाद है क्या? आज आप आजाद है क्या? ना कितना अच्छा एक सवाल है ना। आज हम आजाद है क्या? अपने आप को पूछना। आपको मालूम है जो गुलामी में रहता है उनका चेहरा हमेशा उदास, निराश, दुखी रहता है। और तो एक आजादी में जीने वाले व्यक्ति का हमारा चेहरा जो है बहुत आनंदित रहता, वो खुश रहता, क्योंकि वो आजाद है ना। देखते ही मालूम पड़ेगा वो व्यक्ति आजाद है ना। तो प्रभु में जो जीवन है वो आजादी के जीवन है। मसीह जीवन एक सच्चा आजादी के जीवन है। और आप अपने आप को मसीह कहता है और आप दुखी रहता है, ये दोनों मिलता ही नहीं, ये दोनों कभी नहीं मिलेगा। एक मसीह व्यक्ति जब ये दुनिया में रहने के समय में मतलब शैतान हमारे खिलाफ है ना, ये शरीर हमारे खिलाफ है ना, मतलब दुनिया का बहुत से बात हमारे खिलाफ है, लेकिन प्रभु में हम आनंद देंगे। हमारा आनंद को लोग कोई भी लूट नहीं सकता। इसका मतलब हमको ये बात को परखना है, आज मैं सचमुच में आजाद है क्या? आज भारत का लोग बोलेगा वो आजाद है, पर तो वो लोग आजाद नहीं है ना। सच्चा आजादी एक प्रभु की ओर से हमें मिलता है। ये बात को हमें सही रीति में जानना चाहिए। बाकी अगर प्रभु की ओर से आजादी नहीं मिला, वो व्यक्ति सचमुच में आजाद नहीं। तो प्रभु का वचन में जब गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका पहला वचन में गलातिया गलातिया मंडली को प्रभु का दास कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न झुको। देखिए अभी मतलब मसीह ने हमको स्वतंत्र किया है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह में जितने भी लोग हैं वो आजादी पाया हुए लोग हैं, आजादी पाया हुए लोग हैं ना। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया, प्रियो उसमें बना रहने का एक जिम्मेवारी हमारा है, उस आजादी में बना रहने का कर्तव्य हमारा है ना। अगर हम लोग इसलिए बोला वापस दासत्व की जुआ में फिर से ना जुटो या उसमें मत फंसो। बहुत बड़ी बात है कि आज आजाद होने के बावजूद भी लोग जाकर के वापस उस मानो गुलामी में चले जाता है। कितना दुखदायक बात है ना। इसका मतलब सच्चा आजादी क्या है, ये बात को हमें जानना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, तो प्रभु के लोग हैं तो वचन में जो बताया हुआ हर एक अनुभव हमारा होना चाहिए
है ना। आपको मालूम है जब यीशु मसीह यहूदियों के बीच में जब संदेश दे रहा था, तब यीशु मसीह ने बोला तुम लोग गुलाम है, तुम लोग गुलाम है। उनको ये बात अच्छा नहीं लगा। वो सीधा बोलता है जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 33 वचन में, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। देखा, हम अभी भी हम अब्राहम का संतान है। देखो उनको घमंड है। हम कौन है? परमेश्वर का मित्र अब्राहम का हम संतान है। हम कभी भी किसी का कोई गुलाम नहीं रहा, कभी भी गुलाम नहीं रहा है। हम अब्राहम का संतान है। तो कैसे बोलते हैं हम गुलाम है? देखो उसको, उनको बहुत गुस्सा है। आज भी हम किसी को देखो आप पापी है बोलेगा तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, उनको जल्दी गुस्सा आता है। हमको पापी कैसे बोला है? हम पापी नहीं करके वो लोग को शो करना चाहता है, सच्चाई वो लोग रखना चाहता है। तो इसी प्रकार अभी प्रभु उनको बोला कि तुम गुलाम है। उन्होंने बोला हमारा हिस्ट्री में गुलामी का चरित्र नहीं है, हमारे जीवन में ऐसे की बात नहीं, क्योंकि हम अब्राहम के संतान है। जबकि प्रभु ने इन इस्राएलियों को मिस्रईम की गुलामी से छुड़ाने के समय में एक बात खास बोला था, है ना। 430 साल गुलामी में रहा, उनको एक बात खास बोला था। आपको मालूम है क्या बोला था? जब अनुवाद का किताब 15 अध्याय का 15 वचन पढ़ना, अनुवाद 15 अध्याय का 15 वचन। और इस बात को स्मरण रखना, देखा, इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझको ये आज्ञा सुनाता हूँ। मैं आज्ञा दिया, तुमको स्मरण आना चाहिए, तुम ये बात भूलना नहीं। लेकिन ये लोग भूल गया है। वो लोग घमंड कर रहा है, वो बोलते हैं हम अब्राहम की संतान है, हम कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। देखो वो 430 साल गुलामी में रहा, वो भूल गया है ना। और भी आगे उसका 16 अध्याय के 12 वचन पढ़ना। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। अभी देखो तो एक बात करना, मैंने जो दिया ना विधि, इसको तुम आजाद पाया। अभी जो मैंने देता ना, ये विधियों को पालन करने में भी सावधान रहना। एक बात तो गुलाम था, मैंने छुड़ाया, वो बात नहीं भूलना। दूसरी बात, अभी तुम्हारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, मैं जो भजन देता हूं वो भजन का पालन करना, ये बात को अनसुनी नहीं करना। इसके बाद में क्या बोला उसका 24 अध्याय का 18 वचन, व्यवस्था विवरण 24 का 18। स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ। ये आज्ञा मैं इसलिए देता हूँ है, तुझे परमेश्वर में छुड़ा लाया, तुझे अपनी ताकत में उसका साथ इसके 21 भी पढ़ना। जब तू अपने दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना न बेच लेना, वो परदेशी अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, तुम दास था, तुम गुलामी में था। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ। देखो ये आज्ञा क्यों देता है? तुम पीढ़ियों में बात को स्मरण रखना है, तुम लोग मिस्र देश में गुलामी में था, इसलिए दूसरे लोगों के लिए भी तुम्हारा चिंता होना ये बहुत जरूरी बात है। क्या है ना प्रियो, प्रभु का वचन, प्रभु का व्यवस्था कितना साफ है, कितना अच्छा है? अभी यहूदी लोग हमारे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अभी यीशु मसीह ने उनके लिए एक खास बात बोला, यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 34 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है। देखा प्रियो है, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। हमें ये बात को जानना है कि हमारे जीवन में हमने छुटकारा पाया, पाप क्षमा पाया, उद्धार पाया, लेकिन अभी भी हम कोई पाप करता है क्या? पाप करता है क्या? प्रभु में नया जन्म पाया हुआ लोगों को पाप नहीं करना चाहिए। इवन पाप हो गया तो भी तुरंत मन फिरना चाहिए, परंतु पाप में बना नहीं रहना चाहिए, पाप में बना नहीं रहना चाहिए, बार बार ऐसे पाप में गिरती में नहीं गिरना चाहिए, है ना। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मानो कहीं ना कहीं रीति में प्रियो, जब तक हम दुनिया में रहता है हमारे जीवन में पाप आ सकता है,
पाप आ गया बोल करके हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें तुरंत उस बात को कबूल करना चाहिए। पाप जब तक हम दुनिया में है हमसे होगा, मतलब बिल्कुल पाप रहित कुछ भी पाप नहीं करता ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है। ना कोई रीति में पाप हो जाता है, लेकिन पाप हो गया तो हमें तुरंत उसको कबूल करना चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मैंने उधार पाया इसके बाद में मैंने कभी पाप नहीं किया, मुझ में पाप नहीं, ऐसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता, है ना। जब पहला योगना में प्रभु दास ने बहुत साफ बोला, उसका पहला अध्याय का 8 वचन, यदि हम कहें हाँ कि हमने कुछ भी पाप नहीं, हाँ तो हम अपने आप को धोखा देते हैं हाँ। और हम में सत्य नहीं। देखा, हमारे में कुछ भी पाप नहीं ऐसा नहीं बोल सकता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहेगा, है वो कमी उसमें रहना चाहिए, ऐसा नहीं। वो कमियों को भी प्रभु के सामने ला करके उस पर विजय पाना है, उसको उस पर विजय पाना है। ये इसमें सावधान रहना पड़ेगा, है ना। कई बातों में शायद आपको मालूम है, कई कुछ हो सकता है बहुत बातों में वो विजयी होगा, लेकिन एक आधा बात में उसका कमजोरी है, वो जानता है, उसमें बार बार वो गिरता है। प्रभु का वचन में जब दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 19 वचन का भी पाठ पढ़ना। दूसरा पत्रोस, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। देखा, जिस बात में वो हार गया, बोले का मतलब बहुत बातों में वो विजयी है, और जो उसके बीच में एक बात में वो हार गया, मतलब उस प्रकार वो उस बात के कारण क्या हो गया, वो दास बन गया है, वो दास बन गया। देखो प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा कोई बात है क्या जिस बात में हमें बार बार हार होता है, हम नहीं चाहते हुए भी मतलब हमारे में हो रहा है। आपको मालूम है, जब तक हम दुनिया में है अवसर देख करके पाप हमारे में प्रवेश करेगा। पाप हमारे में, पाप का एक प्रेशर हमेशा हर लोगों के जीवन में रहता है ना। वो अवसर जब रोमियो के पत्र में ऐसे लिखा है, रोमियो उसका 7 अध्याय का 11 वचन, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर, देखा, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, मुझको गुलाम बनाया, अवसर देख करके धोखा दिया। प्रियो, हमारे जीवन में कई रीति में, कई बातों में है हम लोग धोखा खा सकता है ना। इसलिए हम उधार पाया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि फिर हमें पाप नहीं छुएगा, पाप कदम कदम पर है। जैसा अभी काइन को प्रभु ने बोला था उत्पत्ति 4 अध्याय का 7 वचन में, ये काइन तू सावधान रहना, क्योंकि पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी लालसा तेरी ओर है, तुझको उस पर प्रभुता करना है। वो तुझ पर प्रभुता ना करे, पर उस पर तू प्रभुता करे। देखा, इतना सख्त चेतावनी प्रभु ने काइन को दिया था। आज हम लोग कितनी बातों में चेतावनी पाता है प्रिय, है ना। हम प्रभु में आने के बाद ये दुनिया इतना अच्छा नहीं, इसलिए कई बातों में हमें सावधान रहना है, और नहीं रहेगा तो हम लोग पाप का शिकार बनेगा। पाप का शिकार बन गया तो हमारे आत्मीय जीवन में बहुत गिरावट आएगा, अनंतता की बहुत बातों का हमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन बार बार कहता है कि हमारे जीवन में मतलब शैतान की दाव हम पर ना पड़े। आप ऐसे देख सकता है कि मतलब जब दूसरा कोरिन्थी उसका 7 दूसरा अध्याय का 11 वचन, दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 11 वचन, देखा, शैतान का अंबर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखा प्रियो, इतना प्रकार शैतान हमें मानव धोखा देता है ना, धोखा कहता है कि नहीं। प्रभु के वचन की उपस्थिति में आने के टाइम पर भी अन्य चिंताओं में जाता है, वचन को सच्चा दिल से ग्रहण नहीं करता, वचन सुनने के समय में खुशी के साथ नहीं सुनता, है ना। एक बैर भाव में, एक नफरत में, कड़वाहट में भर करके वचन सुनता, वचन का काम करेगा प्रियो, है ना। ये सब किसका काम है? शैतान का। शैतान लोगों को अच्छा नम्र दिल से वचन सुनने के लिए भी नहीं मानेगा, वो उपाय है, वो उस समय में भी हमारे दिल को बहकाएगा। जैसा अभी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठा है तो बहुत एकाग्रता के साथ होना चाहिए, वो एकाग्रता भ्रष्ट करेगा,
हमारे दिल जरूर बहकाएगा, वही बात है ना। इसलिए सावधान रहना। ये बात से पौलुस भी डरता था, है ना। दूसरे कुरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन। परंतु मैं डरता हूँ। देखो अभी प्रेरित पौलुस क्यों डरता? मंडली के बारे में, पवित्र लोगों के बारे में डरना पड़ता है प्रिय। इसलिए बार बार मैं सावधान करता हूँ, अलर्ट रहो। विरोधी मौका देख रहा है ना, आपका ध्यान मानो उड़ जाए, ध्यान इधर उधर हो जाए, नहीं प्रियो। आप प्रभु की उपस्थिति में अभी सारा टेंशन जोड़ो, दिल खोलकर बैठो। प्रभु जो कहता है उसको उस पर पूरा दिल लगाओ, पूरा मन लगाओ, है ना। उसको पूरा तन मन से सुनो। ये वचन अंदर जाने दो, उस वचन को अपना कार्य करने दो, है ना। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। कई लोग दहाड़े के ड्राइवर बाहर यही से डालता है, पूरा पीछे जाता है। एक बेचैनों की बात है। बड़े बड़े लोगों में भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा, नहीं चलता। ऐसा नहीं हो रहा। ये वजन ऊपर से मत जाना, सीधा कान से अंदर को जाना। नाली वाला खुला है कि नहीं देखना। हाँ, बहुत बड़ी बात है, जरूरत बात है बात। इसलिए वो साफ साफ समझाता है कि इस प्रकार की धोखे में मत पड़ना। क्योंकि प्रियो एक बात, कोई भी प्रकार का पाप है। पाप को हम मतलब नाम बदल करके उसको सोचेगा तो भी मतलब प्रभु का दृष्टि में पाप रहेगा। इसलिए जब भजन संगीता में लिखा है 4 अध्याय, भजन संगीता 4 का 4 वचन का शुरुआत पढ़ना। कांपते रहो और पाप मत करो। देखा, इसका मतलब पाप को हल्का नहीं सोचना, कांपते रहना है। मतलब हमारे जीवन में मैं ऐसा कोई पाप में नहीं जाऊंगा, परमेश्वर का वचन के खिलाफ में मैं नहीं जाऊंगा, मेरे से ऐसा पाप होने नहीं देगा। पाप हो गया तो क्या होगा? प्रभु के साथ का संगति टूट जाएगा, आपका आनंद नष्ट हो जाएगा, है आपका खुशी नष्ट हो जाएगा, आप आनंद से नहीं रह पाएगा, है। ये एक डेंजर बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमने प्रभु से आजादी पाया हुआ लोग है, तो हम लोग हमेशा उस आनंद का अनुभव में रहना प्रभु की इच्छा है ना। और तो हमें वापस दुखी करना, निराश करना, ये बात मतलब शैतान का उद्देश्य है। हमारे विरोधी हमें कहीं ना कहीं ठोकर खिलाने की चक्कर में है ना। इसलिए उससे ठोकर नहीं करना। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आया, तो प्रभु मानो अनेक लोगों को अपने पास बुलाता है, ये परिश्रम करने वालों, बोझ से देवे लोगों, मेरे पास आओ। आज कितनी बार गया प्रभु के पास? हम लोग बोझ लेकर किधर ही आया, पर जाने के टाइम पर बोझ छोड़कर जाना प्रभु की उपस्थिति में। कम से कम इधर ही बोझ लेकर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप गिनती से लेकर आया कोई बात नहीं, लेकिन छोड़कर जाना। ये दुखी होकर के आया, दुखी होकर गया, ऐसे क्यों? प्रभु की उपस्थिति में आया ना, फिर आपको दुखी होकर के जाना चाहिए? कभी नहीं। प्रभु ने आपको बोला ना, मुझे दे दो, आपका दुख मुझे दे दो, आपने सुना नहीं? हाँ, सुनना चाहिए, है ना। कान है तभी सुनेगा, कान नहीं लाता कई लोग, ऐसा आ जाता है, कान छोड़ कर आ जाता है ना, कई लोग दिल छोड़ कर आता। ये सब दिल की पटरी पर लिखा जाना चाहिए। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में हमें परखना है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं, एक बार यीशु मसीह पास गया। कौन सा? ओ मतलब बेथेसदा कुंड के पास में, है ना। 38 साल से वो व्यक्ति मतलब बीमार पड़ा था, है ना। वो प्रभु को क्या बोलते? प्रभु मेरा कोई नहीं। प्रभु ने बोला जिसका कोई नहीं उसका मैं है ना, मैं इसलिए तेरे पास आया, तूने मुझको नहीं बुलाया, मैं तेरे पास आया ना, है। प्रभु ने बोला ऐसे करो, तो ये घाट उड़ा करके जाओ ना, घाट उड़ा करके जाओ। बाद में उसको मिलने के ड्राइवर बोला, देखो एक बात भाई, आपको मैंने चंगा ही दिया ना, लेकिन आप पहले भी आपका आदत क्या है? पाप में गिरने का आदत है। इसलिए प्रभु ने बोला, यूहन्ना आपको सबको मालूम है, यूहन्ना 5 अध्याय में, है ना, उसके 14 वचन, देख तू अब चंगा हो गया है। देखो तो अभी चंगा हो गया। हाँ देखो, तू 38 साल से बीमार था ना, अभी तो चंगा ही हो गया ना। आगे को क्या करना? फिर से पाप मत करना। हाँ, फिर से पाप न करना। प्रभु से जो आशीष पाया है प्रियो, वो हम पाप करने के लिए नहीं पाया, फिर से पाप नहीं करना। देखो आज ही बात पर थोड़ा सा गौर दे दो प्रियो, है ना। प्रभु का दिल को दुख देने वाला, हमारा प्रभु के साथ का नाता तोड़ने वाला, ऐसे पापों में मत जाओ। वही बात
है ना पत्रवाह करने के लिए लेकर आए हुआ भामिनी स्त्री को प्रभु ने पत्रवाह नहीं किया। प्रभु पत्रवाह कर सकता था, क्योंकि प्रभु ने बोला तुम में जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्र मारो। वो पहला पत्र यीशु मसीह मारना चाहिए था, यीशु मसीह ने न्याय नहीं किया, तो इसलिए बाकी लोग भी पत्र नहीं मारा, वो सब चला गया। तब यीशु मसीह सिर उठा करके उसको पूछता है, ए स्त्री कोई तुम्हारा ऊपर पत्थर नहीं मारा क्या? नहीं है ना प्रभु। हाँ तो मैं भी नहीं मारा, लेकिन आगे आगे अभी मैं तुम्हें छूट दे दिया, अभी मैं तुमको सजा ना देते हुए माफ कर रहा हूं। लेकिन जब यूहन्ना 8 अध्याय का 11 वचन में हम पढ़ता है, मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर पाप नहीं करना, आगे को पाप नहीं करना। प्रियो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु का जो हमारे लिए आलोचना है, वचन है, इसमें बना रहना बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु में आया, उधार पाया, उधार पाने के बाद में हमें कैसे भी मनमानी में जीने का लाइसेंस मिला, ऐसे ही क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत बार लोग ऐसे सोचता है, ऐसे नहीं प्रिय। हमारे जीवन में हमें प्रभु का वचन में बना रहना, वचन से दाहिने बाएं नहीं जाना। कई लोगों को ये बात बोलने के टाइम उनको अच्छा नहीं लगता। प्रियो प्रभु का वचन से आप अपनी मनमानी में मत जाओ ना, आप प्रभु के वचन में बने रहो, तभी आपको मिला हुआ आजादी के अनुभव आप में बना रहेगा। अगर आप आजादी पाया और जो उस आजादी में बना रहेगा, कब? वचन में बना रहेगा, तो बहुत बड़ी बात है। यूहन्ना 8 अध्याय का उसका 31-32 वचन पढ़ना। जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे। देखा, प्रभु के वचन में बना रहने वाला लोग ही सच्चाई जानेगा, और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह। अरे फिर भी सच्चाई क्या है? हम लोग सच्चाई जानने के लिए क्या करता है? अभी मानो नीलेश और आकाश का झगड़ा हो गया, मेरे पास आए कपड़े लेके। झगड़ा हुआ नहीं, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कोई ये बात सोच रहा हूँ, वो लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अभी नीलेश बोलता है इसने मेरे को मारा, आकाश बोलता है इसने मुझको गाली दिया। अभी विषय को अभी ये ऐसा बोलते रहेगा तो भी, लेकिन इसका सच्चाई क्या है? सच्चाई इनको दोनों को बुला करके बात करके मानो ये कहां पर आरंभ हुआ। इस प्रकार गाली देने का या मारने का कारण कहां से हुआ, वो कारण ढूंढ कर जाता है। समझ में आया? कारण ढूंढ के जाने के टाइम पर बात कुछ भी नहीं। वो जो शुरुआत जो है वो है सच्चाई, उसको बोलते हैं सच्चाई। बात समझ में आया? इसलिए माना सच्चाई सिर्फ है कि यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह में सब कुछ है और यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ है। इसलिए बोलता है, प्रभु ने बोला मैं सच्चाई हूं। बोले कि बोलो ये सबका आधार मैं हूं, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। कितने लोगों ने समझा? हाँ भाई सच्चाई सच्चाई सुना, लेकिन सच्चाई का वो गहरे वैसे समझा, समझ में आया ना? वो ऐसे उसके बोलता है, यीशु मसीह ने बोला मैं ही सच्चाई हूं। यीशु मसीह को छोड़कर सच्चाई नहीं, क्योंकि ये सारे बात का आरंभ यीशु मसीह है, सारे बातों का आरंभ यीशु मसीह है। प्रेज लॉर्ड। मैं आदि और अंत है। प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए यीशु मसीह और सच्चाई है। आप लोगों का ऐसा बोला तो दुख तो नहीं हुआ था? हाँ प्रेज लॉर्ड। मतलब आप लोगों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल। तो प्रियो यीशु मसीह अभी हम सत्य जानेगा कब? जब वो वजन में रहेगा, तो प्रभु के वजन में रहेगा तो। इसलिए यीशु मसीह बोला वो सच्चाई में हूं, क्योंकि वो वजन देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह है। इसलिए यूहन्ना 8:36 में क्या बोला? यूहन्ना 8:36 वो ये बातें कही रहा था। हाँ। कि बहुतों ने नहीं यूहन्ना 8:36 हो गया। हाँ पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हाँ तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ देखा, तो यीशु मसीह या पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा, सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। स्वतंत्रता वो यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है ना? यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा। वही बात मतलब रोमियो 8 अध्याय का थोड़ा दूसरा वचन पढ़ना। रोमियो 8 अध्याय का दूसरा वचन बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि क्या है, ये सब एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है।
है ना। आप लोग एक टेस्ट में बैठा है समझना, तो समय भी मूल्यवान है और जो भी बताया जाता है वो बात सब मूल्यवान बात है। आप सुनिए, पढ़िए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। देखा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, देखा, ये प्रभु का सत्य वचन की बात है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हम लोग यीशु मसीह को जानेगा, यीशु मसीह को पाएगा, तभी हमें सच्चा आजादी मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ही हमें स्वतंत्र करने वाला है। आपको सबको समझ में आ रहा है क्या? है ना प्रियो, उसका रोमियो 8 अध्याय का, सॉरी 6 अध्याय का 17-18 वचन पढ़ना, 17-18 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, वो पहले पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। देखा, मन से प्रभु का वचन को मानने वाला हो गया। इसके साचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। देखा प्रियो, हम पाप के दास थे, परंतु प्रभु ने अपना वचन भेज करके हमें उन बातों को समझने के लिए हमारी बुद्धि खोल करके हमें उस वचन पर चलने वाला बनाया। ऐसा करता है प्रभु, प्रभु ऐसा करता है प्रियो, है ना। हमारे लिए कितना मूल्यवान बात है। तो हम लोग विश्वास किया तो प्रभु का बात मानने वाला एक गुण हमारे अंदर प्रभु दिया है, वो मानेगा। नहीं मानेगा तो हम प्रभु का वचन सुनेगा, अच्छा बोल के छोड़ देगा, तो अच्छा बोल करके आपका एक सर्टिफिकेट प्रभु को चाहिए क्या? नहीं है ना। ऐसा भी यूहन्ना 3:36 में क्या बोलता? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। दूसरा क्या बोलता है? विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं बोला, जो पुत्र की नहीं मानता। देखा, मतलब विश्वास करने वाला क्या करेगा? मानेगा। एक ही नहीं बात, क्लियर बात है। क्योंकि विश्वास और हमारा मानना ये दोनों साथ जाता है। एक पीछे रह जाएगा और एक आगे जाएगा, ऐसे नहीं होता। विश्वास है तो वहां पर मानने वाला बात भी वो मानेगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि हमको एक सच्चा आजादी, है ना, सच्चा आजादी दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु को छोड़ करके कोई भी आजादी नहीं दे सकता। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब आया, बहुत बड़ा झुंड था, है ना। उस समय में यीशु मसीह ने पूछा, तुम किसको ढूंढता है ना। यूहन्ना में 18 अध्याय उसके 8 वचन। तब प्रभु ने, उन्होंने बोला यीशु नासरी को, बोला वो मैं हूं और मुझे आप लोगों को पकड़ने के लिए आया, तो ठीक है, इल्लू जाने दो। और प्रभु ने उनको बचा लिया, अपनी चेलों को बचाया। प्रभु जो भी मानव प्रभु का पिता ने दिया हुआ लोगों को प्रभु हमेशा बचाता है। प्रभु बोलता है उनको जाने दो, है ना। देखो, अभी यीशु मसीह को सूली पर चढ़ने के टाइम पर वो सूली किसके लिए था? वो सूली बरअब्बास के लिए था। नहीं समझा? वो सूली पर बरअब्बास चढ़ाया जाना चाहिए था। तो लोगों को पिलातुस ने पूछा, मैं एक आदमी को छोड़ने का प्रभु में एक ऐसा एक रीति है, वो रीति के अनुसार तुम्हें कौन चाहिए? यीशु चाहिए या बरअब्बास चाहिए? उन्होंने बोला हमको बरअब्बास चाहिए, यीशु को चढ़ाओ। वो क्रूस जो बना है ना, उस पर यीशु को चढ़ाओ। तो यीशु मसीह किसके लिए चढ़ गया? बरअब्बास के लिए, बरअब्बास को छुड़ाने के लिए। प्रभु ने सूली पर चढ़ते हुए बरअब्बास को भी छुड़ाया। देखा, आप देखो प्रिय, इतना ही नहीं, प्रभु के साथ में 2 चोर था, उनमें से भी और एक बच गया। आप देखो ना, ये तीनों पार्टनर लोग था, उसमें से 2 बच गया। देखो, वो भी जाते आते वो प्रभु को बोले, प्रभु मुझको याद करना। प्रभु ने बोला आ जाओ, तुम भी आ जाओ परदीसा में। देखो, प्रभु ने उनको भी बचाया। प्रभु बचाता है प्रिय। आज इतनी बैठा हो, कितने लोग सच्चा दिल से बोल सकता है कि प्रभु ने मुझको बचाया? हाँ, बचाए हुए लोगों को ये भजन सुनने के लिए बहुत आनंद होता है। प्रभु मुझे मिल गया इसलिए मैं बच गया। ओ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह है ना, अभी आपको मालूम है, अपने बच्चे लोग अगर दुख में रहता है तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। दुख होता ही नहीं, माँ बाप को मालूम है। तो फिर वो बोलता है अपने गोद में बैठा के, क्या बात हो गया, क्यों तुम दुखी है, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए क्या? कौन सा मतलब मिठाई चाहिए? क्योंकि खुश होना है। माँ बाप सह नहीं सकता, अपने बच्चे लोग ऐसा रहता है, तो है ना। हमारे प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। लेकिन क्या है ना, अभी आपको मालूम है, एदन वाटिका में कितना आनंद की जगह था, वो कितना आनंद था। आदम और हव्वा का खुशी देख करके एक व्यक्ति का जेलसी आया। जेलसी आकर के
जब पाप आया, क्योंकि प्रभु की बात से बढ़ करके शैतान की बात को विश्वास किया और माना, विश्वास किया तो माना, आज्ञा तोड़ दिया। अब देखो प्रियो, कितना भयंकर बात है ना, जब इससे तोड़ दिया अब मतलब झगड़ा शुरू हो गया, खुशी खत्म हो गया, आनंद बुझ गया। नहीं तो कैसा चेहरा चमकता था, पर जो अभी दो लोगों का एक दूसरे को देखने के लिए, तुम मैंने को क्यों देखता है, देखो चेहरा बदल गया, अंधेरा आ गया। ऐसे बात है ना। देखो हमारे जीवन में है ना, आज भी जो लोग प्रभु में है तो आपका चेहरा कैसे होना चाहिए, चमकना चाहिए। आपका चेहरा नहीं चमकता ना, मैं तो आपको बोलता हूं क्लियर बात है, आप आनंदित नहीं है। आप मतलब आपका उधार नष्ट हो गया करके उधार पाए वाले लोगों को मैं कभी नहीं बोलता, वो तो एक दोष हो गया, वो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उधार का आनंद नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? आनंद। सबसे बड़ा आनंद है उधार का आनंद, है ना। जब हमारा परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद भाव किया तो क्या हो गया? उधार का आनंद नष्ट हो गया। वो प्रभु से विनती किया। आपको सबको मालूम है 51 भजन संगीता उसका 12 अपने दिए हुए उद्धार का हर मुझे फिर से दे। देखा है, उसने अपना पाप कबूल किया है, पाप कबूल किया, पछतावा किया है, प्रभु को विनती करता है, प्रभु मुझको आनंद दे दे प्रभु वापस, प्लीज प्लीज प्लीज। देखा प्रियो, एक बात जानना, आप पाप में रह करके कभी भी उधार के आनंद में चल नहीं पाएगा। उधार के आनंद एकदम अतुल्य आनंद है, एकदम मतलब अपन इसको वर्णन नहीं कर सकता। मैंने 3 बार वहां पर लिखा है, जब एक 13 का मतलब भजन संगीता उसका 13 का 5 वचन का भी पाठ पढ़ना। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। हाँ, मेरा हृदय तेरा उद्धार से मगन होगा या आनंदित रहेगा, है ना। उसका 9 अध्याय का 14 वचन का भी पाठ, और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। हाँ, तेरा किए हुए उद्धार से मगन हो। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे अंदर मतलब प्रभु के साथ अगर हमारा नाता जोड़ गया, हमारे में वो आनंद में कमी नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारा आनंद का विषय क्या है? जब लूका 10 अध्याय का 20 वचन, आपको सबको मालूम है, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है, इसलिए तुम आनंद करो। जिसका नाम आप इधर बैठा हुआ कितने लोगों को पक्का विश्वास है कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है? लिखा नहीं क्या? अरे आपका उद्धार हुआ है कि नहीं? तो फिर आपको मतलब पूछने का तो एक स्तुति कर सकता है ना। हम लोग प्रभु की आराधना कर रहे है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हमें ये बात में आनंद होना चाहिए, है ना। जिसका भी उद्धार हुआ है उसका नाम स्वर्ग में लिखा है, उसका आनंद कभी नहीं खोएगा। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मतलब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई का ज्ञान जिसके अंदर है वो आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। उसके आनंद में कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि ये आनंद दुनिया से मिलने वाला आनंद नहीं, दुनिया के आनंद से कितना बेहतर आनंद प्रभु ने दिया। इस लोग आप दुनिया से कितना भी करोड़ों पाएगा तो भी आपका आनंद से भी, उस आनंद से भी बड़ा आनंद है ना। जब भजन संगीता में लिखा ऐसा 4 का 7, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। उससे कहीं अधिक मतलब बोलेगा तो अभी आप सोचो, आपको 100 करोड़ मिल गया और तो इधर हजारों करोड़ से भी बढ़ करके इतना बड़ा आनंद है प्रभु का आनंद। अब हम नहीं उसका मन लगा सकते, इतना बड़ा आनंद प्रभु ने हमारा मन में भर दिया। भरा है कि नहीं? आपका जो बैठने का अवस्था देखने के लिए और बाहर पड़ता है, भर दिया सच माइलस्टोन जैसा बैठा है। भरा हुआ व्यक्ति ऐसा करेगा और हिलेगा। ठीक है। फिर प्रभु का जन जिसको उधार मिला, प्रभु ने उनको पहनाया हुआ कपड़ा का नाम तो क्या मालूम है? वो ही तो बात है ना। जब भजन संगीता 30 अध्याय 30 अध्याय का 11-12 वचन, मेरे लिए गुलाब को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा ताट ऊंचा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, कभी चुप न हो। हे
देखिए ये आनंद पाया हुआ लोग प्रभु को स्तुति करते रहेगा। Praise the Lord. Amen. मैं इसलिए बोला विजयी लोगों का चिन्ह है, उनको ऑटो में हमेशा स्तुति रहेगा। प्रभु का स्तुति रहेगा, प्रभु का स्तुति रहेगा। प्रियो एक बात है, उधार पाया हुआ व्यक्ति को दुनिया का कोई भी अवस्था, कोई भी नुकसान, कोई भी बात उनका आनंद चिन्ह नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता। उसका एकदम सबूत है, हबक्कुक गवाही देता है। देखो आपको सबको भाई याद है ना, 3 अध्याय का 17-18 वचन। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न अति प्रसन्न रहेगा। आप देखो प्रियो, आपने कभी देखा नहीं है वचन? रहूंगा। छोटी छोटी बातों में दुखी निराश रहने वालों को भी क्या बताऊं? प्रियो चारों तरफ से अवस्था प्रतिकूल होने पर भी भक्त का खुशी में कमी नहीं है ना। आप देखो 1 हफ्ता से खाना नहीं, मेरे बात नहीं, मैं तो आज भी खाया, परंतु भक्त का जीवन में 1 हफ्ता खाना नहीं खाया तो भी उसका भक्ति में कमी आएगा, आनंद में कमी आएगा? नहीं आएगा। सच्ची बात है। आप सोचो आनंद होता है क्या? प्रभु के वचन में प्रियो ये जो लिखा है सारे बात सच्चे प्रिय। एक आत्मिक जन ये अनुभव में गुजरता है ना। अगर हम ऐसा अनुभव में नहीं है तो मैं तो ऐसा मतलब देखते रहता है एक लोगों को कि लोग ये वचन में आने के टाइम पर कितना आनंदित है। एक उदार पाए हुए जन को प्रभु का वचन मिलने के टाइम पर क्या होता मालूम है? आनंद होता है, आनंद होता है, आनंद होता है ना। 119 का 162 वचन देखिए आप। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। देखा, मैं तेरे वचन के कारण आनंदित हूँ, हर्षित हूँ। देखा, प्रभु का वचन प्रियो, ये वचन थोड़ा भी छुएगा तो आपको मालूम है जब करंट में छुएगा तो शौक लगता है ना। उस भी बाइक का शौक है। प्रभु के वचन प्रभु के लोगों के लिए बहुत आनंद लगता है ना। भक्तों के जीवन में जब वचन आता है, क्योंकि उनका जरूरतमंद वचन प्रभु देता है, वो बात है, उसका जरूरतमंद वचन देता है तो फिर आनंद होता ही है ना। हमारे जीवन में आज हम एक सच्चा आशा में है तो हमें वचन आएगा और हमारा आशा को मजबूत करता है, तब हम और भी आनंदित हो जाएंगे, और भी आनंद हो जाएगा ना। रोमियो 12 अध्याय का 12 वचन, रोमियो उसका 12 अध्याय का 12 वचन। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, मतलब आशा में आनंदित रहो। आशा है ना, कल भी हम लोगों ने सीखा ना आशा के बारे में, है ना। बहुत बड़ी बात है, हमें आशा दिया वो प्रभु में आनंदित रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम उधार पाने के बाद में ये दुनिया में 2 राज है। कितने राज है? 2 राज है। एक शैतान का राज है और एक परमेश्वर का राज है। राज हम कहाँ पर है? परमेश्वर के राज। हाँ, जितना भी लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया, पाप क्षमा दिया, शैतान का राज से छुड़ा करके पुत्र का राज्य में लाया, परमेश्वर के राज्य में लाया। परमेश्वर का राज्य में रहने वाला स्वर्ग कैसे रहता? हाँ, स्वर्ग में कोई दुखे क्या? कोई मुंडी नीचे करके बैठेगा? सवाल नहीं। ऐसे लोग उधर जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो लोग इधर ही प्रभु का निंदा करते हैं हमेशा। ध्यान देना प्रियो, इसको बहुत सावधान। परमेश्वर का राज्य का अनुभव मेरे जीवन में एक ही नहीं, मेरे जीवन में एक ही नहीं ना। रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन देखो, ये सब वचन प्रियो, ये वचन सच्चा है, ये हमारा अनुभव होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप, आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा, हमारा मंडली जीवन कितना सुंदर है, मंडली जीवन कितना सुंदर है। परमेश्वर का राज्य क्या है? खाना पीना नहीं, दुनियादारी की बात नहीं है, वो एकदम धर्म का जीवन है, धार्मिकता का जीवन है। देखो, वहां पर आनंद ही आनंद है, आत्मा में बढ़ करके जीवन है। और उधर ही कोई मैं तो तू नहीं सुनता, वहां पर एक ही बात होता है,
वो लोग हमेशा कभी भी मिलता है तो है क्या बोलेगा, है मारा दादा हमारा को जल्दी आ रहा है, ओ जल्दी आएगा, इधर से टूट जाएगा अब जल्दी, चलो तुम्हें शांति हो। बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर वो राज्य में रहने वाले को खूबी क्या है ना, वो हमेशा प्रभु का स्तुति करते रहता। कैसा दुखी होकर करे, स्तुति करो बोलने पर नहीं। जब पड़ोसियों पारा जाएगा 13 बजे उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। किसने कराया? पिता का धन्यवाद करते रहो। कौन से वचन है? 12। 12 से पढ़ लो। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा, अभी एक्चुअली वो वचन इसी प्रकार ही आना चाहिए, जिसने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में पुत्र के राज्य में लाया, उसको आनंद के साथ स्तुति करते रहे हैं, आनंद के साथ। कोई वजन क्या होता नहीं, ऐसे पकड़ो बोलेगा तो ऐसे पकड़ना को कोशिश करता है, वजन थोड़ा गुम्मा जाता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत है। वो वजन है ना, पुत्र का राज्य में जो भी आ गया है, आनंद के साथ प्रभु का स्तुति करो। आनंद का स्तुति में बड़ा जोर होता है बाकी लोगों का, इसलिए मैं बोला आप कई लोगों को स्तुति करना है तो भी मस्जिद पढ़कर स्तुति करता है। किसके लिए स्तुति करता? प्रभु दास के लिए। हाँ, ऐसा नहीं करना भैया, प्रभु के लिए स्तुति करना है, प्रभु की महिमा करना है भैया। हमारे बीच में राजाओं की राजा प्रभुओं का प्रभु है, सारा महिमा उसको देना है। ऐसा नहीं हम लोग कुछ ऐसा उल्टे काम। जेल में रहने वाले प्रेरित पौलुस भी घर में रहने वाले लोगों को बोलते हैं, फिर 4 आपको मालूम है, प्रभु में सदा, मंडली में आने के टाइम पर नहीं, घर में रहने के टाइम पर भी, मार्ग में जाने के टाइम पर भी, जेल में रहने वाला में आनंदित है, इसलिए तुम लोग भी प्रभु में आनंदित हो। आप लोगों ने पढ़ा ना वजह, कितना आनंद की बात है भैया। वो महान प्रभु का दास जेल में इतना तकलीफ में कष्ट में रहने के टाइम पर भी इतना आनंदित है, तभी तो घर में रहने वालों को भी बोल सकता है कि तुम लोग वहां पर भी प्रभु में आनंदित रहना, आनंदित रहना। प्रियो, मसीह जीवन का सबसे बड़ा एक खूबी हमें आनंद रहना है। आनंद नहीं रहेगा तो प्रभु क्या होता? प्रभु का दुख होता है। इसलिए जो लोग, जब भजन संगीता में ना, एक सुंदर भजन है, ध्यान से पढ़ना, 5 अध्याय का 11 भजन का बी पाठ, भजन संगीता 5 अध्याय का 11 भजन का बी पाठ। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम से प्रेमी है, जो तेरे नाम से प्रेमी है, तुझसे प्रफुल्लित हो। तुझ में हमेशा आनंद रहेगा। क्या रहेगा? तुझ में हमेशा आनंद रहेगा, उल्लास रहेगा। मराठी में कैसे पढ़ता? ज्यांना तुझे नाव प्रिय आहे ते तुझ्या ठाई उल्लास पाहू। उल्लास पाहू, उल्लास पाहू। देखा, कई शब्द ठीक से नहीं आता है, इसलिए आप लोग अलग परिभाषा मराठी में देखने का। उल्लास पाओ, उल्लास, आनंद, खुशी, है ना। प्रभु का नाम को जो भी प्रिय जानता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम का तुल्य कोई नाम है क्या प्रिय? है ना, उसका तुल्य कोई नाम नहीं है, वो अतुल्य नाम है प्रिय, है ना। इसलिए तो हमें उसमें भरोसा है, तो हम हमेशा आनंदित रहना है, क्योंकि वो नाम लेने के लिए प्रभु ने हमें लायक तो बनाया, है ना। उस नाम से हमको क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जब जो लोग उद्धार पाया है, उनमें प्रभु का आत्मा है ना, आत्मा है। जो वचन कहता है 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 17 वचन, 2 कोरिन्थी 3 का 17। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। देखा, वहां पर स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति आत्मा में रहेगा वो हमेशा स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। तो वचन में रहेगा वो स्वतंत्र रहेगा, जो विश्वास में रहेगा वो स्वतंत्र रहेगा। देखिए, आज मैं स्वतंत्र है कि नहीं? प्रियो, प्रभु में आए हुआ हर एक लोगों में प्रभु के आत्मा का अभिषेक है। ये अभिषेक क्या करता है? हमारे ऊपर आया हुआ अभिषेक मसीह में बना रहने के द्वारा हमें मिलता है। हमारे लिए सेपरेट नहीं मिला, मसीह में होने के कारण मिला। लेकिन ये अभिषेक क्या करता मालूम है? एशिया ने भी एक ऐसे सुंदर वचन है, एशिया 10 अध्याय के 27 वचन, एशिया 10 अध्याय के 27।
समय ऐसा होगा हाँ। कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से हाँ। और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा हाँ। और अभिषेक के कारण अभिषेक के कारण, वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हाँ, अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ लिया जाएगा। प्रियो, बोलने का मतलब वो पाप का जुआ आपके ऊपर नहीं आ सकता। आमीन। इस पवित्र आत्मा की उस अभिषेक का सामर्थ्य हो, Praise the Lord. कितने बड़ी बात है? प्रभु इस कारण हम सबको प्रभु ने अभिषेक किया Amen. है। अभी कोई अभिषेक के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, उधार पाए हुए सबको प्रभु ने अभिषेक दिया है Amen. ताकि वो वापस वो जुआ उसके ऊपर नहीं आएगा, वो तोड़ डालेगा। Amen. वो तोड़ डालने का प्रभु ने सामर्थ्य इन अभिषिक्तों को दिया है। Praise the Lord. बहुत बड़ी बात है प्रियो। देखो, भजन का सच्चाई जानना प्रियो, भजन का सच्चाई जब तक आपको मालूम है। अफ्रीका में मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट ने अनेक कैदियों को या गुलाम लोगों को आजाद कराया, परंतु अभी भी कई देशों में ऐसा आजादी हो गया करके गुलाम लोगों को मालूम नहीं। वहां पर तभी भी काफी समय तक 3 साल तक और ये गुलामी चलते रहा, लेकिन उनको जब मालूम पड़ा वो लोग भी गुलाम का वो जुआ को तोड़ दिया। बहुत बड़ा चरित्र है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु में है तो हम कितना आजादी में रहना चाहिए। हमें मालूम नहीं, ऐसे ही क्या मालूम हो गया ना वचन की द्वारा, है ना। ये आजादी का अनुभव हमारे में बना रहना एक बड़ा एक रहस्य, मतलब रहस्य नहीं, सब परिचय है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा ये दुनिया में आनंद रहा Yes. और हमें भी वो आनंद का मार्ग बताया। उसको बहुत ध्यान से सुनना, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय है, उसका 10-11 वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे हाँ। तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। देखो देखो, बहुत ध्यान से सुनना। यीशु मसीह पिता की प्रेम में बना रहा। यीशु मसीह हमें बोलता है तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मेरा प्रेम में बना रहेगा। जैसा कि मैंने हाँ। अपने पिता की आज्ञाओं को माना है हाँ। और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हाँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है हाँ। कि मेरा आनंद तुम में बना रहे देखा, मेरी आनंद तुम्हें बना रहे, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, आमीन, आमीन। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आमीन। प्रियो, प्रभु की बातों को मान करके चलने वाले लोगों का दिल में प्रभु की आनंद पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा है हम आनंद रहे। हम आनंद रहे ना, प्रभु की इच्छा है। प्रियो, हम में से कोई भी दुखी अवस्था में दिखना प्रभु को बहुत दुख देता है, क्योंकि हम विरोधी को मौका देता है, तभी तो हमें दुखी हो सकता है। और तो हम आनंद रहना, यदि आनंद का कोई कमी हो गया तो हम प्रार्थना करना। कोई कमी हो गया तो वहां नंबर उसका 16-24 में लिखा है, यूहन्ना 16-24। अब तक तुमने मेरे नाम से दे हाँ। कुछ नहीं मांगा, हाँ। मांगो तो पाओगे, हाँ। ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, मांगो ना तुम्हें मिलेगा। तुझको मांगना है प्रभु से, उल्टा कुछ बात मत मांगो। कई लोग कुछ दुखी हो गया तो बोलेगा प्रभु हमें मृत्यु दे दो, ऐसे है क्या? नहीं नहीं, वो तो एक वो मांग के प्रभु देगा क्या? नहीं नहीं, प्रभु मेरा जीवन में उस आनंद का गति मुझे दिखता है, मुझे मेरे अपने आप के आनंद में मुझको परिपूर्ण कर। मांगो, प्रभु देगा, बिल्कुल भर देगा प्रभु। आमीन, आमीन। बहुत बड़ी बात है ना भाई। देखो, प्रभु हर एक वचन में विश्वासी होगी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज क्या होता है ना, आज कई रीति में हमारा आनंद मतलब खो जाने का बात क्या ना, हम एक दूसरे को मतलब स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। वो ऐसा है, ये ऐसा है, चलो मैं अच्छा है, ऐसा हमारे किसी किसी का दिल में ऐसे विचार आ जाता है, फिर बात समस्या बढ़ जाता है। ये विचार हमें धोखा देगा। प्रभु के वचन में रोमियो का पत्री उसका 15 अध्याय का 7 वचन, अनोखा वचन है, ध्यान से सुनना है। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए हाँ। तुम्हें ग्रहण किया है, हाँ। वैसे ही तुम भी हाँ। एक दूसरे को ग्रहण करो। हाँ, देखा, अरे यीशु मसीह ने हमको ग्रहण किया तो दुनिया में रहने वाले किसको हम ग्रहण करने के लिए दिक्कत है? आप बताओ ना, है? आपको समझ में आ रहा है? आमीन। हम लोग कोई अच्छा था क्या? नहीं है ना, पूरा डूबा हुआ था पाप में, गंदगी में, है, इतना निकृष्ट जीवी था, कोई काम का नहीं था। प्रभु का दृष्टि में बहुत भयंकर अपराधी, दोषी, है ना। हमको प्रभु ने ग्रहण किया। हाँ, प्रभु ने हमको ग्रहण किया। प्रभु बोलता है प्रभु ने तुमको ग्रहण किया तो तुम भी आपस में ग्रहण करो। ये कोई दिक्कत है क्या? प्रियो, हम कई बार हम लोग क्या ना स्वार्थी है,
उसका वो 15 का 12 वचन पढ़ना। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम लोग क्या सोचते हैं ना, मुझको खुश होना है, मेरा खुशी मैं कभी भी जाने नहीं दूंगा। और यही तो समस्या है, हम स्वार्थी है ना। आपको मालूम है आजकल ये स्वार्थता का कारण लोग कितना भयंकर पाप करके बैठता है ना। हमारा इधर का बात नहीं, केरला का बात है, नहीं तो फिर आपको दुख लगेगा। एक स्त्री या औरत अपना प्रेमी के साथ रहने के लिए अपना 2 साल का बच्चे को मतलब बकेट में पानी भर के उसको डुबा करके उसमें मार दिया। आप देखो, क्योंकि वो लड़का ने बोला ये बच्चा रहेगा तो तू मेरे साथ नहीं रह जाएगा, इसलिए उसने उसको बड़ा बकेट के अंदर पानी भर करके दबा करके उसमें मतलब मार दिया, पकड़ा गया। अभी दोनों जेल में। हाँ देखा, सैतानी का क्या है, स्वार्थता है। मतलब अपने बारे में सोचा, अपने सुख के लिए। प्रियो आज कितनी ऐसे काम करने वाला है, कितनी गलत काम ऐसे करता है प्रियो। और केरला में भी एक स्त्री वो अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति को, पति के माँ बाप को, 6 लोगों को पोटासियम साइनाइड देकर के मार डाला। आप देखो अभी भी वो जेल में है। भयंकर संभव है, आप लोगों को सबको मिला होगा न्यूज। भयंकर संभव, ऐसा कितना चरित्र है, बाप रे, बोल नहीं सकता। प्रियो अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी खुशी के लिए ना, अपनी आनंद के लिए नहीं प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हम ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। उसका 3रा वचन पढ़ना, उसका 3 में यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना कुछ। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। हाँ देखा, मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। प्रियो यीशु मसीह ने जो किया वही हमारा मार्ग है। यीशु मसीह ये दुनिया में जन्म लिया किसके लिए? यीशु मसीह ने दुनिया में कष्ट सहा किसके लिए? यीशु मसीह ने मैंने इस दुनिया में बड़े बड़े कार्य किया किसके लिए? यीशु मसीह सूली पर मरा किसके लिए? हमारे मेरे लिए। देखा, यीशु मसीह अपने लिए कष्ट नहीं सहा था। यीशु मसीह ने जो कष्ट सहा किसके लिए? मेरे लिए। यीशु मसीह क्रूस उड़ाया किसके लिए? मेरे लिए। क्रूस पर मरा किसके लिए? मेरे लिए। खून बहाया किसके लिए? मेरे लिए। देखा, ये मसीहा था। परंतु आज बहुत लोग स्वार्थी हो गया, वो अपने लिए सोचता है। परंतु यीशु मसीह के वचन, प्रभु का वचन कहता है 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन में, उसके आखिरी में, हम में मसीह का मन है। कितने लोग बोल सकता है हमारे में मसीह का मन है क्या? मसीह का मन है तो स्वार्थता का बात कोई नहीं खोजेगा, वो स्वार्थता के लिए जीवन नहीं बिताएगा। यीशु मसीह ने दूसरों के लिए जान दिया तो हम भी वही करना है प्रिय। अपने स्वार्थता के लिए जीवन बिताना नहीं, वहां पर हमारा आनंद सब नष्ट हो जाता है, हम आनंद से खो जाता है प्रिय, है ना। अपने आप को परखना है, आज मैं सच्चा आनंद क्यों नहीं है? मैं अपने आप को खुश करना चाहता प्रियो, उसमें हमें गलत मार्ग में जाना पड़ता, तब हमारा सच्चा आनंद खो जाता। हमें हर एक लोगों को ये बात को जानना चाहिए कि हमारा ना, कई बार लोग क्या बोलते हैं, नहीं मेरा बलहीनता है, बलहीनता पाप करने का अनुमति है क्या? नहीं प्रियो, दुनिया में हर एक लोगों में बलहीनता है ना। कई लोगों को पहला शरीर में बलहीनता है, कई लोगों को ज्ञान में बलहीनता है ना, कई लोगों को समझ में बलहीनता है, बहुत बातों में बलहीनता है। और वो बलहीनता पाप करने का इसलिए पाप हो गया ऐसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता। अपना बलहीनता बोल करके पाप करेगा, पाप करके कुछ बात सीरियस नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं सोचना प्रिय है, क्योंकि बल देने वाला प्रभु हमारे साथ है। हमारे जीवन का विजय रहस्य क्या है ना? फिलिपियों 4 अध्याय का 13 वचन। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बस है प्रियो, हमारा बलहीनता बोल करके अपन पाप को ढक नहीं सकता। हमें सामर्थ्य देने वाला हमारे साथ है, वो उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकता है। इतने नहीं, अगर आपका ऐसा कोई कमजोरी बलहीनता है तो वहां पर भी प्रभु का वचन बोलता है 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन। हाँ देखा, वो 12 का
9 वचन पढ़ करके फिर 10 वचन भी पढ़िएगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। देखा, प्रभु का सामर्थ्य हमारे निर्बलता में सिद्ध होता है। देखा, केवल हम बलहीन बोल करके छुटकारा पाएगा कभी नहीं। प्रभु का अनुग्रह हमारा बलहीनता को हटा करके हमें सिद्ध करता है, मतलब हमें दुखी बनकर रहने का कोई सवाल नहीं। हमारी समस्या, हमारी बात तो प्रभु के हाथ में दे करके धन्यवाद दे दो, और आप देखो प्रभु कैसा काम करता है ना प्रियो। विश्वास कर, जब पर विश्वास है वहां पर प्रभु का महिमा है, महिमा देख पाएगा। इसलिए कोई भी कारण आप 10 वचन में वापस पढ़ना है। इस कारण देखा, निर्बल है लेकिन मैं बलवान नहीं। निर्बलता में भी मैं निर्बल होकर के मेरे से गलती होगा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु स्वामी में मुझे बहुत ऐसे अनुग्रह देगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद हमें आत्मा में रहना सीखना। क्या करना? आत्मा में रहना सीखना, तभी प्रभु को दिल को आनंद रहेगा, है ना। जब गलातियों 5 अध्याय का 22 हो जाए, आत्मा का फल प्रेम, आनंद। बस आत्मा का फल में क्या है? प्रेम, आनंद है। हमें आनंद रहना है तो क्या करना? आत्मा में रहना। कितना शॉर्ट में अरे ज्योति में रहना है तो अभी देखो फन नहीं है, फन मिलना है तो देखो फन स्विच डाल, सब ओके है, सब स्विच डालने की बात है। अभी हमारे में आत्मा है, हमें क्या करने का? आत्मा में रहने का। आत्मा में रहने के टाइम पर वहां पर दुख घुसेगा? ज्योति जहां मरे वहां पर अंदर घुसेगा? नो। इतना सुंदर जीवन है प्रियो, मसीह जीवन। मैं ये नहीं बोलता कि हमारे जीवन में कोई संकट नहीं, प्रतिकूल नहीं, कष्ट नहीं, तकलीफ नहीं, सब कुछ है, लेकिन हम आत्मा में रहेगा तो हम इन सारे बातों को ऊपर से जाएगा, क्योंकि अनुग्रह हमारे साथ है। प्रभु बोलता है तुझे कोई भी बात नहीं रुका सकता। मैं आप लोगों को कई बार बताया ना, एक व्यक्ति जब बोट में जा रहा था तो एक पानी में, नदी के बीच में एक पहाड़ आया है। वो बोलता है प्रभु ये पहाड़ हटाओ। प्रभु बोला बेटे मैं पहाड़ को नहीं हटाता, मैं पानी के लेवल को बढ़ाता। तुझे पार होना है ना, पानी के लेवल बढ़ाया, बोट चला गया। धन्यवाद प्रेज लॉर्ड, है ना। हम लोग कई बार क्या है, अपन हटीला में रहता है, वो हटीला स्वभाव हमको डुबा देगा। नहीं प्रियो, प्रभु हमको हर अवस्था में पार कराएगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह में इतना बड़ा सामर्थ्य है। अगर आप और रोते रहेगा, बुड़बुड़ाते रहेगा, ये अनुग्रह मिलेगा नहीं, अनुग्रह काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको विश्वास नहीं। प्रभु का हर एक काम हमें अनुभव में लेना है तो प्रभु के वचनों में हमें विश्वास चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम हर एक लोगों को ये जानना है, आज अगर मैं सच्चा आजादी में नहीं है तो उसका कारण क्या है? मुझे मेरा प्रभु में भरोसा नहीं, प्रभु के वचन में मुझको विश्वास नहीं, इसलिए मैं दुखी है। प्रियो, ये दुनिया का कोई भी अवस्था में एक वक्त को दुखी नहीं करा सकता। वो प्रभु को पाया व्यक्ति है तो वो प्रभु में हमेशा आनंदित रह सकता है करके बाइबल कहता है। इतना प्रतिकूलों में भी प्रेरित पौलुस हमेशा प्रभु में आनंदित करता था। प्रियो, आप पर को आज कहां पर हमारा कमी है, ठीक है, जरूर समस्या के बीच में गुजर रहा होगा, परंतु हमारा चेहरा चमक रहा है कि नहीं? चेहरे में वो चमक है कि नहीं? या प्रतिकूल हमारा खुशी को बहा कर लेकर गया क्या? ऐसा नहीं जाता। मसीह का प्रेम वाला, मसीह का खुशी, मसीह का खुशी, प्रभु ने बोला मैं दिया हुआ खुशी कोई कारण नष्ट नहीं हो सकता। प्रभु का खुशी कभी नष्ट नहीं होता प्रियो, और नष्ट होने वाला ऐसा कोई बात है तो वो तो सिर्फ हमारा अविश्वास का कारण है, वो सिर्फ हमारे गलती के कारण है। पाप हमारा जीवन का आनंद को लूट सकता है, वो हमारी गलती है।
परंतु प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ेगा तो, प्रभु के वचन पर बना रहेगा तो, आत्मा में रहेगा तो आप हमेशा आनंद रह सकता है, निजी जीवन बिताने का वेद वही है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।